We'll be starting with questions and questions. Okay, let's start with one more question. A toy was sold. Toy was sold for. Yeah, toy was sold at 12% gain. 12% gain. Had it been sold for. Had it been sold for rupees 33 more, the gain would have been 14%. The gain would have been 14%. Okay, find the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. आप टॉय की कॉस्ट प्राइस बताइए मुझे कितनी होगी. Question is clear. A toy was sold for 12% gain. Had it been sold for rupees 33 more, the gain would have been 14%. तो अगर 33 रुपीज़ ज़्यादा महंगा बेचा होता तो 12% की जगह गेन 14% हो जाता. तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस टॉय की क्या रही होगी. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. चलिए let's see how we will do this question. See, a toy was sold for 12% gain. मतलब कॉस्ट प्राइस उसका हमेशा क्या लोगे आप, मैंने आपको बताया है 100% लोगे. ओके, और वही हमें ढूंढनी है. नेक्स्ट उसने क्या बोला, अ टॉय वॉज सोल्ड फॉर 12% गेन. उसने 12% टॉय को गेन में बेचा, मतलब 112% प्राइस है अभी टॉय की, और वो मान लेते हैं हम एक्स रुपीज है. फिर उसने क्या बोला, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर. तो अब उसने अगर उसको एक्स प्लस 33 रुपीज में बेचा होता तो उसको 114% उसका प्राइस मिलता. ठीक है, 14% प्रॉफिट का मतलब 114% उसकी प्राइस हो जाती. तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ, मुझे ढूंढना है, ठीक है ना. क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, देखो, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, विल आई बी इन अ पोजिशन टू गेट एक्स? Yes, definitely. I can say that 112 into x plus 33 is equals to 114 into x. So if I solve this further, what I'll get, 112x plus 112 into 33 is equals to 114x. So from here I'll come to know that 112 into 33 is equal to 2x. So x would be 112 into 33 upon 2. So this would be 56 into 33. First thing. So this is nothing but 56 into 33. अभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बेटा निकालना ये क्वेश्चन मार्क है. लेट्स से ये y मुझे निकालना है. Now what I'll do is I'll again apply cross multiplication on these two terms, and what I'll get, 56 into 33 into 100 is equals to 112 into y. So from here I can say that 56 ones are 56 twos are 56 twos are. Next, so y would be 33 into 100 upon 2. So this is 3300 by 2, which is 1650 rupees.
So the cost price is 1650 rupees. Easy. सारे बच्चों को समझ आ गया क्या बताना चाह रहा हूं मैं? Yes or no? Yes. Okay, let's further move on now. हम अपने डिस्कशन सर को वेट करते हैं. हाँ बेटा लिख लो. ठीक है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप इजीली कर पाएंगे. इसको करने का एक और मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इफ़ यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेंटेज, लेट्स सी दिस मेथड 2. व्हाट मेथड 2 सेज, बहुत ध्यान से पढ़ना. यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है 2% का. देखो 114 और अगर 112 की हम बात करें तो 2% ज़्यादा हो गया. 2% किसका ज़्यादा हुआ? y का ज़्यादा हुआ. ठीक है ना. 2% y का ज़्यादा हुआ. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, आप इसको y लेके शुरू करो आप. ओके. तो पहला दोनों, इन दोनों का रिलेशन निकालो, फिर इन दोनों का रिलेशन निकालो. तो क्या रिलेशन निकलेगा? बहुत ध्यान से समझना. 100% कोई चीज़ है, उसकी कॉस्टिंग y है. तो 112% कोई चीज़ हो जाएगी तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 112/100 टाइम्स y. उसी तरीके से 114% कोई चीज़ का क्या हो जाएगा? 114/100 इंटू वाई. अब उसने क्या बोला? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 33 रुपीज़. वो ज़्यादा है. तो हम बोल सकते हैं 114y माइनस 112y अपॉन 100 इज इक्वल टू 33. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y अपॉन 100 इज इक्वल टू 33. तो y आ जाएगा आपका 3300 अपॉन 2 विच इज 1650. ये आपका मेथड 2 है. सो यू कैन, इफ अंडरस्टैंड परसेंटेज, यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस मेथड. ठीक है. तो मैं बड़ी स्क्रीन करके आपके सामने रख देता हूँ. आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं. ओके. नाउ विल बी फर्दर डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड रेटेड प्राइस, है ना, एमआरपी जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट. ओके. तो एमआरपी और डिस्काउंट के ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे. as well as we'll be doing questions based on taxes. चलिए, should I start with the question? सर वेट Okay, should I start? यस सर. Now let's take down few questions. So the first question is, MRP of a pen is rupees 20. MRP of a pen is rupees 20. MRP of a pen is rupees 20. It is sold at 15% discount. It is sold at 15% discount. Find the selling price of the pen. Find the selling price of pen. अब जो सेलिंग प्राइस होता है इसको एफएसपी भी बोलते हैं, फाइनल सेलिंग प्राइस. ओके. सो व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट दैट विल अप्लाई? हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर सर चुके हैं. वेट यस बेटा. देखो तो 17 रुपीज. यस, परफेक्ट.
ठीक है ना। कॉन्सेप्ट व्हाट विल बी यूजिंग इज दिस कॉन्सेप्ट जो मैं हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जब भी डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा हम एमआरपी को 100% लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है। So let's go for the question now. So if I look at the question, 20 rupees is considered as 100%, which is your MRP. It is sold at 15% discount. So now the price is 85%. You have to find out what that 85% price will be equal to. So let's cross multiply. So 85 into 20 is equal to 100 into x. तो बेटा यहाँ से आपका 21 जा 5 जा 17 जा x का वैल्यू 17 आ जाएगा. Is it clear? क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? बेटा हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि सेलिंग प्राइस को हम 100 ले लें और एमआरपी को हम 115% लें. नोट करो यहाँ पे, नोट प्लीज नोट इट डाउन. दिस कैनॉट बी डन. एसपी टेकन एज 100% एंड देन एमआरपी टेकन एज 115%. ओके, जिसके ऊपर डिस्काउंट है, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट है ना, तो उसको हमेशा बेस लेना है आपको और उसको आपको 100% लेना है. उसके रिस्पेक्ट में 15% कम है तो ये आपका 85% हो जाएगा. I think I'm very much clear ना. Let's take down one more question. Next, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. A jacket was sold for 680. A jacket was sold for 680. A jacket was sold for 680 after allowing a discount of after allowing a discount of after allowing a discount of 15% on 15% on MRP marked price. ठीक है ना. Find the MRP. Find the MRP of jacket. A jacket was sold for 680 after allowing a discount of 15% on MRP. Find the MRP of the jacket. Sir, 453.99 rupees. बेटा एमआरपी तो ज्यादा होगा ना, एसपी से ज्यादा होगा एमआरपी. Yes, sir. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे, बता दो. देखो, जैकेट वॉज सोल्ड फॉर 680. बिल्कुल आंखें बंद करके एक ही लाइन का आंसर है. 680 में उसने जैकेट बेची. बेचनी चाहिए थी कितने में वो हमें पता नहीं, हम वो निकाल लेंगे. लेकिन जो प्राइस फिक्स की जाती है वो एमआरपी होती है और वो 100% के बराबर होती है. अब डिस्काउंट 15% दिया गया तो जो प्राइस बच गई होगी वो 85% प्राइस बच गई होगी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक स्टेप में आंसर है. 680 इंटू 100 इज इक्वल टू 85 इंटू एक्स. तो 17 4 जा 17 5 जा. ओके, 5 1 जा 5 8 जा. तो एक्स आ जाएगा 800 रुपीज. नोट कर लो इसको. वेरी इजी. समझ आ रहा है सबको? So rupees क्या 800 rupees. यस, ठीक है. चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं.
ए एंड बी रन गारमेंट शॉप। देखो बेटा, कोई क्वेश्चन में अगर समझ ना आए आपको तो मुझे बताना आप, ठीक है ना। यू हैव टू लेट मी नो, कि मुझे पता नहीं चलेगा आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कहीं अगर आपको लगता है कि सर आपने तो बताया कुछ और था, आप कुछ और कर रहे हो, तो प्लीज लेट मी नो आपको कहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। हम Yes. पहले से ही ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, बिफोर वी हैड स्टार्टेड ऑल्सो, कि always whenever there is an MRP that is to be considered as 100% discount is given on MRP, okay। फिर भले MRP क्वेश्चन में दिया हो या पूछा हो ढूंढने के लिए, लेकिन MRP हमेशा 100% ही ली जाती है, डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस को हम MRP में से घटाते हैं, ओके। नेक्स्ट, ए एंड बी रन अ गारमेंट शॉप, ओके। कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो, दे मार्क द गारमेंट्स एट सच अ प्राइस, ए एंड बी रन गारमेंट शॉप, they mark the price, they mark the price, है ना, in such a way, in such a way that after that, even after that, even after allowing a discount of, देखो ए और बी क्या करते हैं, गारमेंट शॉप रन करते हैं, दे मार्क द प्राइस इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, मतलब 12.5% का डिस्काउंट करने के बाद भी, ठीक है ना, gain a profit of, gain a profit of 25%, gain a profit of 25%. Find the marked price of the ladies suit, find the MRP of ladies suit। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको। लेडीज सूट, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज ₹2100। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, ए और बी गारमेंट शॉप रन करते हैं और वो उस प्रोडक्ट को कुछ इस प्राइस पे रेट करते हैं कि अगर वो 12.5% का डिस्काउंट देंगे ना, उसके बाद भी उनको 25% का प्रॉफिट होगा। तो आपको ये बताना है कि एमआरपी लेडीज सूट का अगर 2100 है, अच्छा एमआरपी क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस उनका 2100 है, मतलब उन्होंने अगर 2100 में सूट को खरीदा हुआ है तो उन्होंने एमआरपी क्या रखा होगा। चलिए, जो ये क्वेश्चन बता देगा उसको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। आपको एमआरपी बताना है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सेल्स टैक्स पे ले लेंगे। तो आप आज के बाद डीपीपी 3 भी कर पाओगे बहुत आराम से। सो प्रॉब्ली 1 2 3 तीन डीपीपी आप कर सकते हो अभी। So 2400. 2400। So 3000. यस, करेक्ट।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सारे बच्चों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 लोग गारमेंट शॉप रन कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस 2100 है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लेते हैं, रूल है हमारा। ओके, नेक्स्ट, उनको प्रॉफिट होता है 25% का। उनको प्रॉफिट कितना होता है? 25% का। तो प्रॉफिट 25% का हो रहा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। सो 125% जो प्राइस होगी वो किसके बराबर होगी? लेट मी फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो इफ आई फाइंड इट आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2100 इंटू 125। सो दिस वुड बी 125 इंटू 21, है ना? ये 2 0 कट गए, हाँ ठीक है। तो 125 इंटू 21 आप करेंगे तो 2600 कुछ बन रहा है, 2625, 2625। है ना? 2625, यस। एक सेकेंड, पेन अटक गया है मेरे को। ओके, तो लिख लो 2625 इज व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस में। अब उसने क्या बोला? दे मार्क द प्राइस इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, मतलब वो लोग क्या करते हैं? 12.5% का डिस्काउंट देते हैं। सेलिंग प्राइस 2625 रुपीज़ आप। तो यहाँ पे एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ, तो इसको भूल जाएंगे अब हम। अब हमें क्या करना है? हमें पता है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2625, और हमें दिया हुआ है उन्होंने कि भाई एमआरपी आप ढूंढ के बताइए हमें, यू टेल मी व्हाट एमआरपी इज given there is a discount of 12.5% on the MRP. So I've always told you take MRP as 100%. So 12.5% discount, it means what? 87.5% is what is nothing but your selling price, है ना? तो अगर मैं यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं y निकाल सकता हूँ। So let's do the cross multiplication. So 2625 into 100 is 87.5 into y. Now if you see 87.5, this is actually 175 by 2, है ना? 2625 into 100 is 175 अपॉन 2 इंटू वाई। 25 की टेबल चला लेना आप, 4 बार चल जाएगी। 25 की टेबल 7 बार चल जाएगी, है ना? और 7 की टेबल अगर इस पर लेके जाएंगे 2625 पे, तो ये कितना हो रहा है? 7 1 ज़ा 3 ज़ा एंड 52 इज 7 ज़ा 49 एंड 49 52 35, तो 375 बना। तो 375 इंटू 8 गिव्स यू वाई, ठीक है ना? तो इंटू 8 कर लो, 3000 आ जाएगा। दिस 3000 रुपीज़। इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? समझ आ रहा है सब बच्चों को? सी, जितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है ना? दिस इज अ कॉन्सेप्ट। Always when there is an MRP and SP, you relate them with MRP being 100 and SP according to that based on the discount which is given. यस, कशिश का भी बहुत सही आंसर आ गया, बहुत सही। उत्कर्ष ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सॉल्व करते रहो, और कहीं डाउट आता है तो बेटा मुझसे पूछो आप, ठीक है ना? चलिए, शुड वी गो फॉर वन मोर क्वेश्चन? लेट्स टेक वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं, दिस इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट हो गया। अब हम लेंगे जिसमें टैक्स लगेगा, ठीक है ना? तो एक बार टैक्स वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टैक्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है? हमेशा मैंने आपको लिखवाया है, जब भी टैक्स की बात होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं? एमआरपी को 100% लेते हैं, या जो प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने की फाइनल अमाउंट डिस्कस हुई है कि भाई इतने में प्रोडक्ट हमें बेचना है, तो वो हमेशा 100% ली जाती है। उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो कंज्यूमर को फाइनल प्राइस पे करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन कैन कम, किस तरीके का क्वेश्चन इसमें बन सकता है और आ सकता है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, लिखिए। चलिए, अमर बाइज अ पेयर ऑफ शूज। Amar buys a pair of shoes costing rupees 470, costing rupees 470 if rate of sales tax
is 7%, then calculate the total amount payable for shoes. Calculate the total amount to be paid for shoes. ठीक है. Amar buys a pair of shoes costing rupees 470. If rate of sales tax is 7%, calculate the total amount to be paid for shoes. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. I think very easy question. Amar buys a pair of shoes costing rupees 470. If the rate of sales tax is 7%, calculate the total amount to be paid for shoes. तो हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है, जब भी हमें टैक्स की बात की गई है तो प्राइस जिस पे बेचने वाले हैं या जिस पे फाइनल हुआ है बेचना है वो 100% लेते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है. उसके ऊपर टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि जो ये टैक्स का अमाउंट है गवर्नमेंट को जाता है. ठीक है ना. तो जो प्रोडक्ट इंसान खरीद रहा है उसको ज़्यादा पैसा देना है. जो इंसान प्रोडक्ट बेच रहा है उसके लिए तो फाइनल प्राइस है, उसको उससे ज़्यादा मिलने वाला भी नहीं है. ठीक है. तो व्हाट वी डू इज इन दिस केसेस 470 is the selling price of the goods or the cost price. देखो किसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो, that's up to you. अगर जिस खरीदने वाले के बारे में बात की गई है तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी अमर की. फाइनल कॉस्ट प्राइस, जो फाइनल प्राइस जिस पे उसने खरीदा है वो हमें ढूंढनी है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100% होती है. और जिसके ऊपर टैक्स लगा गया वो 7%, तो हो जाएगी 107%. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर मिल जाएगा. तो 107 इंटू 470 इज इक्वल टू x इंटू 100. तो 47 इंटू 107 डिवाइड बाई 10 इज योर x. ठीक है. तो बस यहाँ से बहुत प्यार से बता दोगे आप x का वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा. आई थिंक 502 आ रहा है. 502 9 बाई 10, तो 502.9 रुपी. सभी बच्चों का आ रहा है ये वाला आंसर. यस सर 502.9. है ना. परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है. लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और मिक्स करते हैं. क्या बोल रहा पर है. सर हमको तो लॉस निकालना है तो हमको फिर उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा. लॉस कहाँ निकालना है. फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर शूज. कितना उसको पैसा शू के लिए पे करना है, उसको 502 रुपये भरना है. तो मैंने गलती से लॉस लिखा है शूज की जगह पे. अब लॉस चलो निकाले भी लॉजिकली, बट किसका लॉस निकाले, इससे तो अभी खरीदा ही है, बेचा कहाँ है. आप समझे. यस. देखो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. ए परचेज्ड अ साइकिल. ए परचेज्ड a cycle for rupees 660 including taxes. अब ये including taxes का मतलब है फाइनल कॉस्ट प्राइस है. if sales tax was 10%, then find the selling price of the cycle. Find SP of cycle. SP of cycle मतलब जो इंसान बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है साइकिल. भाई टैक्स तो लगी है ना. लेकिन अगर बिना टैक्स के, क्योंकि हम बिना टैक्स के इसके लिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो तो भैया टैक्स तो गवर्नमेंट ने लिया, तो इंसान को थोड़ी मिला. चलिए 2-3 क्वेश्चन आज के लिए और करेंगे और फिर क्लास कंक्लूड करेंगे. सो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या रहा है.
सर 600 रुपीज। 600, वेरी गुड, यस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो कैसे करेंगे, ए परचेज अ साइकिल फॉर 660, उसने 660 में साइकिल परचेज करा जो कि टैक्सेस के साथ था। तो अगर बिना टैक्स की प्राइस 100% है तो टैक्स के साथ 10% कितना हो जाएगा, 110%। और ये एक्स निकालना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, सो विल कम टू नो एक्स इंटू 110 इज 660 इंटू 100। तो ये 1 बार 6 बार तो एक्स आ जाएगा 600 रुपीज़। इजी। चलो क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर लेके चलते हैं। Nazim purchases a cycle, ठीक है, a cycle having MRP rupees 46,000, है ना, at a discount of 5%. If sales tax is charged at 10%, if sales tax is charged at 10%, find amount Nazim has to pay. Find the amount Nazim has to pay to purchase the motorcycle. Find the amount Nazim has to pay to purchase motorcycle. ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन को मैं समझना है। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, नजीम परचेजेस अ साइकिल फॉर रुपीज 46,000। उसने 46,000 रुपीज में एक बाइक है वो पसंद की है और उसने 5% डिस्काउंट में खरीदी है। तो ये 100% प्राइस है, 5% डिस्काउंट मतलब 95% में उसको बाइक पड़ेगी। अब 95% कितना होता है पहले तो वो निकालना पड़ेगा। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 95 इंटू 46,000 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। 2 जीरोस कट कर दिया आपने, तो एक्स हो जाएगा 95 इंटू 460, है ना। ये आपका हो जाएगा 95 इंटू 460 करेंगे तो ये बन रहा है 43,000। 43700। बहुत अच्छे, तो 43,700 बन रहा है। ओके, अब ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ भाई। उसको उसने बोला सेल करने वाले ने कि भाई 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसने डिस्काउंट में प्राइस में ले लिया। अब 43,700 रुपीज़ ही उसको मिलेगा दुकान वाले को, लेकिन नजीम को क्या है, उसने बाइक तो लिया। अब बाइक के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है। तो गवर्नमेंट टैक्स कब चार्ज करती है, जब आप चीज़ खरीद लेते हो। तो आपने खरीद लिया बाइक 43,700 में, तो 43,700 जो प्राइस अब आपके लिए हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। और इसके ऊपर अब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। कितना टैक्स लगा रहा है, 10%। तो 10%। 110% प्राइस निकाल सकते हो कितना होगा। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 43,700 इज इंटू 110 इज इक्वल टू 100 इंटू वाई। 2 जीरोस कट कर दिया आपने, तो वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 4870। ओके, तो 48,070 रुपीज में अब नजीम को बाइक पड़ेगी। ठीक है, इज इट क्लियर। यस। ठीक है ना, बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इन टुमारोज क्लास विल बी फर्दर डूइंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, एंड probably आफ्टर दिवाली वी विल बी स्टार्टिंग विद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, सर दिवाली, tomorrow is the last day, then it will be Diwali vacation. yes, then you'll have a Diwali vacation of 27 to 8 days. Okay, Yes. चलिए, बाय बाय, टेक केयर बेटा।